अरब की नस्ल खराब। जब यहूदी औरतों से अरबी पैदा होंगे तो वो अरबी कहां से होंगे? आपका अभी खुद दिल जल जाएगा जब आपको मैं ये बात बताने वाला हूं। सोचिए, रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2025 के अभी तक के समय तक अरब के ऐसे कई देश हैं जिसमें बहरैन, इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, सऊदी और यूएई यानी जितने भी बड़े अरब देश हैं 2022 से लेके 2025 अभी तक इन्होंने इजराइल के साथ अपना मिलिट्री अलायंस खोया नहीं था। आपकी स्क्रीन पर सबूत है ताकि आप मुझे गाली बकने से पहले 1 करोड़ मर्तबा सोच लें। दोस्तों, बहरैन, इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और यूएई पिछले 2022 से अभी तक यानी 2 साल जब गाजा पर इजराइल ने नरसंहार किया है, उस वक्त भी इन अरब देशों ने इजराइल के साथ मिलकर कई बार मिलिट्री एक्सरसाइज की है। उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज में मेन ये था टनल्स को खराब करना, टनल्स को तबाह करना, दुश्मन के टनल्स को उड़ाना, यानी हमास के खिलाफ ये साथ में मिलिट्री डील कर रहे थे। और ईरान का इन्फ्लुएंस इलाके में कम करना, ईरान जिस स्ट्रैटेजी से हमले करता है उसका रिप्लाई वर्जन क्रिएट करना, किस तरह से जवाबी कार्रवाई ईरान पर होनी चाहिए। ये अरब हैं, नस्ल खराब। इस वक्त जो अरब देशों के लीडर हैं सबकी नस्लें खराब है, सबके अंदर मिक्स खून है। इसी वजह से वो ईमान पर पक्के नहीं रह पा रहे हैं, याद रखिएगा। हजरत मोहतरम, इतना ही नहीं, गाजा का अपडेट सुन लीजिए। इजिप्ट पहुंचने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इजिप्ट पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खेल कर दिया। बहुत सारे देशों को इनवाइट कर दिया, जिसमें भारत को भी इनवाइट किया है ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन, जापान, अजरबैजान, आर्मीनिया, हंगरी, इंडिया, एल साल्वाडोर, ग्रीस, साइप्रस और बहरैन, कुवैत और कनाडा, इनको अमेरिका ने इनवाइट कर दिया कि आप इजिप्ट आइए, गाजा की जो पीस डील हुई है उसमें आप हिस्सा लीजिए। पहले डोनाल्ड ट्रंप से ये कहो कि भारत के अंदर जो फेंटा तड़पता फिर रहा है, पहले फेंटा का झाग तो निकाल, फेंटा की गैस निकलने दे भाई। यहाँ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर देखकर फेंटा की गैस निकल जाती है। भले ही तालिबान का झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला एक्सेप्ट किया जाता है। क्या यार, नाले से गैस बनने वाली सरकार है यार, हद हो गई। आगे बढ़ते हैं। हजरात, मूसाद पर दिमाग जा रहा है मेरा। कतर की डेलीगेशन इजिप्ट में थी जो कि मीडिएशन करवाने के लिए इन तमाम मीटिंग्स पर और पॉइंट्स पर नजर रखने के लिए थी। वहां जो कतर की डेलीगेशन की गाड़ी थी वो जा रहे थे, गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटने से, एक्सीडेंट होने से 3 जो कतर के उसमें डेलीगेशन थी वो तीनों मारे गए और 2 जो कतर के उसमें बाकी ऑफिशियल थे वो बुरी तरह से घायल हैं। मूसाद किसे कहते हैं मुझे सोचने की और आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये इजराइल कभी नहीं सुधरेगा। मोहतरम हजरात, उधर हमास ने ऐलान किया है कि आने वाले इसी मंडे को सुबह ही सुबह हॉस्टेज को, इजरायली कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इजराइल तमाम वो काम कर रहा है जिससे डील खराब हो। हमास ने कहा है कि जो हमने लिस्ट दी थी कि फिलिस्तीनी इन लोगों को रिहा करना है, तो इजराइल ने उन लिस्ट में से 100 कैदियों का नाम बदल दिया है। यानी जिनको हमने कहा था कि इनको आज़ाद करो, तो इन 100 को छोड़कर दूसरे 100 लोगों को, आम लोगों को रिहा करने वाला है। यानी आपको मैं बताता हूं, जो हमास है वो अपने टॉप लीडरों को छुड़ाना चाहता है, तो इजराइल टॉप लीडरों को नहीं, हमास के छोटे मोटे जो आम लोग हैं जो इजराइल की कैद में हैं उनको रिहा कर रहा है। अब गाजा से ऐसी ऐसी तस्वीर आ रही है जिसको उस वक्त रिकॉर्ड नहीं किया गया। जरा इस तस्वीर को देखिए। अल रेंटिसी हॉस्पिटल, जो बच्चों का हॉस्पिटल है, बच्चों का अस्पताल है, इजराइल ने उसको गाजा सिटी में किस तरह से तबाह किया है। सोचिए यहाँ पर मौजूद बच्चों का हाल क्या हुआ होगा, यहाँ पर जिन बच्चों का इलाज हो रहा होगा उनका इजराइल ने हाल क्या किया होगा। 3-4 दिन हो चुका है, मेडिकल एड पहुंच रही है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच रही है और अभी भी 9,500 फिलिस्तीनी
गजा में गायब है। गाजा में जो लोग वापस आ रहे हैं, अब उनको सिर्फ तबाह अपना मोहल्ला, अपना इलाका नजर आ रहा है। जो तस्वीर दिखा रहा हूं, अब से पहले इस इलाके की तस्वीर दुनिया ने नहीं देखी थी। गाजा के अंदर इजराइल ने गजा का हाल क्या करके छोड़ा है, देखिए। في هذه منطقة الكتيبة شمالي مدينة خان يونس، إضافة إلى مناطق أخرى سويت في الأرض. كما نشاهد هذه البيوت والشوارع الدمار يطالها بالكامل. هنا أيضا وسط المدينة نشاهد الدمار الكبير في كل مكان وفي كل البيوت وفي كل الشوارع. ये बात क्लियर है कि इजराइल सेंटर पर हमला नहीं कर रहा है। 2 लाख लोग फिलिस्तीनी वापस आ चुके हैं और अभी भी लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मोहल्लों और इलाकों में लौट रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने काफी अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले मैं इजराइल जाऊंगा, उसके बाद इजिप्ट जाऊंगा। इजिप्ट में मतलब पहले इजराइल में मैं पार्लियामेंट को संबोधित करूंगा, इजिप्ट में मीटिंग करूंगा। जो गाजा के हमास वाले लोग हैं वो लगभग अपने 58,000 लोग खो चुके हैं, जो कि काफी बड़ी कीमत है। तो गाजा ने एक बड़ी कीमत चुकाई है। इस जंग से सब थक चुके हैं। They were dancing. I'll be going to Israel. I'll be speaking at the Knesset, I think, early on. And then I'm also going to Egypt. They were terrific. But all of the countries were great. Indonesia was great. Jordan was great. They were all great. Don't forget, you had October 7th, which was a horrible day, 1,200 people killed. But Hamas has lost 58,000 people. That's big retribution. That's big retribution. People understand that. So, no, I think they're all tired of fighting, and this really gives the whole Middle East. This is beyond Gaza. Gaza is very important, but this is beyond Gaza. उधर दोस्तों, इससे पहले आपको कोई बहकाए, मैं आपको दिखा और बता रहा हूँ, वीडियो को ब्लर कर रहा हूँ। नॉर्थन गाजा में इजराइल ने बमबारी की। उसकी इस बमबारी में एक फिलिस्तीनी मारा गया। 2 सालों में कोई ऐसी खबर नहीं है जिसमें इजराइल के हमले में कम से कम 50 से कम लोग मारे गए हों, लेकिन एक फिलिस्तीनी मारा गया, कई बुरी तरह से घायल हैं। ये सीज फायर का उल्लंघन है, लेकिन शैतान से आप ये उम्मीद करो कि वो एकदम से रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। यही गनीमत है कि एक फिलिस्तीनी की शहादत हुई है, वरना यही इजराइल हर दिन 1000 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा था। नेतन्याहू ने तारीफों को पुल बांध दिए। सबसे पहले उसने ये कहा कि हमास पर मिलिट्री प्रेशर था, यह हमारी जीत है, और सबसे बड़ी जीत यह है कि हमारे कैदियों को आज़ाद किया जा रहा है। हमने हमास को ख़त्म कर दिया, हमने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया।
ईरान की रिजीम को खत्म कर दिया। बला बला बला। सुनिए। לאורך כל השנתיים שחלפו מתחילת המלחמה, הבטחתי למשפחות החטופים, והבטחתי גם לכם, אזרחי ישראל, שנחזיר את כולם, בלי יוצא מן הכלל. הבטחנו, ואנחנו מקיימים. אני מזכיר לכם, שהיו מי שאמרו בתחילת המלחמה, טוב, צריך להתרגל לרעיון, שלא נוכל להחזיר, לא נוכל להחזיר אפילו חטוף אחד חי. אני חשבתי אחרת, ופעלתי אחרת. האמנתי שאם נפיל על החמאס לחץ צבאי כבד, בשילוב של לחץ מדיני כבד, נוכל להחזיר את כל חטופינו. וכך בדיוק עשינו. जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल जेल से रिहा करने वाला है, जरा मंजर देखिए किस तरह से उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। एक जगह से दूसरी और दूसरी जगह से तीसरी, आंख पर पट्टी बांधकर, हाथ उनके बांधकर, एक दूसरे के साथ उनको बांधकर, सर झुकाकर उनको एक क्रिमिनल की तरह, आतंकवादियों की तरह ट्रांसफर कर रहा है। जाहिर सी बात है वो जितना जुल्म कर सकता है वो करेगा, इसीलिए इजराइल को इजराइल कहा जाता है। हजरात, आप लोग में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो VPN का इस्तेमाल करते हैं। जिनको नहीं पता वो छोड़ दीजिए, लेकिन जिनको पता है कि VPN क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि 5 ऐसे VPN की कंपनियां, ऐप जो सबसे ज़्यादा अरब लोग इस्तेमाल करते थे, फिलिस्तीन के लोग इस्तेमाल करते थे, इजराइल ने उन VPN कंपनियों को ख़रीद लिया है ताकि आगे से फिलिस्तीनी VPN इस्तेमाल भी करें तो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन इजराइल को मिल जाए। हजरात, 2 डॉक्टर, जिसमें से एक अल शिफा के डॉक्टर हैं, दूसरे अस्पताल के सीनियर डॉक्टर हैं, जिन्हें इजराइल ने गाजा से किडनैप किया था, इजराइल ने इन दोनों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। गजा के अंदर 72 घंटों में 150 लाशें बरामद हो चुकी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अभी और कितनी लाशें फिलिस्तीनियों की मिलने वाली हैं। हजरात, इजराइल ने आखिर वक्त में 85% गाजा के अंदर जो हैवी मशीनरीज थी, बड़े बिल्डोजर, सफाई करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, सबको तबाह कर दिया था, ताकि हम जब यहाँ से चले भी जाएं तो गाजा में सफाई तक होने में प्रॉब्लम हो। इजराइल का आतंकवादी रब्बी वहाँ के सीधे धर्मगुरु आतंकवादी हैं। कैसे? हिंदू हो या मुसलमान या किसी भी धर्म वाले को उठा के देख लीजिए, अभी भी हिंदू धर्म में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कह दे कि मुसलमानों को साफ कर देना है, मिटा देना है। लेकिन वो आजकल में योगी जी जिस तरह से उछलते फिर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल देते हैं, हो सकता है उनके प्रभाव में आके कोई ये बात बोल दे, लेकिन ये गैर संवैधानिक है। लेकिन बात करें इजराइल के रब्बी की, तो इजराइल के रब्बी ने कहा कि गाजा के अंदर जो ट्रम्प ने करवाई है वो हमारे लिए शर्मनाक है। हमें गाजा के लोगों को बिटाना था, सफाया करना था और गजा पर कब्जा करना था और वहाँ बसना था। इसके अलावा दोस्तों, ट्रम्प के दामाद और अमेरिका के एनवॉय, डोनाल्ड ट्रम्प के एनवॉय गाजा के अंदर घुसे हैं। ये तस्वीर देखिए। जी हाँ, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि दुनिया को पैगाम दिया जा सके कि भैया हम तो जीते हैं। ये दोनों वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डील सबसे पहले करवाने के लिए अपनी मौजूदगी इजिप्ट और कतर में लिखवाई थी। जो डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद हैं और डोनाल्ड ट्रम्प के एनवॉय, इनके बारे में कहा गया था कि जब तक ये डील नहीं करवा लेंगे गाजा की, ये वापस अमेरिका नहीं आएंगे। इस छुछुंदर ने, जो अमेरिका का एनवॉय था, ये यहूदी परिवारों के बीच में गया और वहां जाकर भाषणबाजी करने लगा। जैसे ही अपने भाषण में उसने नेतन्याहू का नाम लिया तो तमाम इजरायलियों ने बू करना शुरू कर दिया, जलील कर दिया। देखिए। Mr. Benjamin Netanyahu. Oh. हजरात, हमास ने कड़ा फैसला सुनाया, कहा कि 20 से 25 देश इजिप्ट में इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ जो एग्रीमेंट होंगे उस पर साइन किया जाएगा, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं होंगे। अल्लाह जाने हमास ने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है हमास की लीडरशिप को जान का खतरा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमास ने वहाँ जाने से मना कर दिया है। इजराइल के आतंकवादी, सरकारी आतंकवादी अभी भी जहर उगल रहे हैं। अमेरिकी मीडिया एंकर ने इजराइल की कब्जे वाली मिनिस्टर से, जो कब्जा करने के लिए मिनिस्टर बनाई गई है, उनसे पूछा
कि क्या आप गाज़ा में बसना चाहती हैं, तो इन्होंने कहा कि हाँ, आज भी मैं गज़ा में बसना चाहती हूँ, हम बसना चाहते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीनियों के साथ नहीं। फ़िलिस्तीनियों को किसी दूसरी जगह जाना होगा और गाज़ा पर हम राज करेंगे और इजराइल की ज़मीन सिर्फ इजराइल की है। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।